मैं भूल ही गया उसको। चलिए, ठीक। तो काफी लोगों ने करण भाई कल ये सेशन अटेंड किया होगा जो मैंने शाम में किया। अब देखो, मुझे लगभग करण भाई टोटल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं 10 साल हो गए काम करते हुए। एग्जैक्ट 10 से भी ज्यादा हो गए होंगे, 10-11 साल हो गए पढ़ाई वढ़ाई करके, नौकरियां की, फिर नौकरियां करके बिजनेस में आए, बिजनेस किया, सीखा। अभी भी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। बट मैंने आज तक करण भाई जितनी कंपनीज के साथ काम करा, जितनी कंपनी में नौकरी करी, मैं सबसे पहले एक ही चीज देखता था कि कंपनी का विजन क्या है। ये कंपनी किस तरीके से भागना चाहती है, ये कंपनी किस लेवल की ग्रोथ लेना चाहती है। क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर कंपनी के फाउंडर का, कंपनी के ओनर का, कंपनी के जो मैनेजमेंट है, अगर उनका माइंडसेट ऐसा है कि हमें कंपनी को 1,000 करोड़ पे लेके जाना है, एग्जाम्पल, राइट, तो भाई जो उसके साथ एसोसिएटेड पार्टनर है वो 1-2 करोड़ तो कमा ही लेंगे। इतना समझ आ जाता था। और मैं सिंपल मतलब इंटरव्यू देने भी गया ना, इवन आई वाज, मैं सबसे पहले जब मेरे सिलेक्शन हुआ विप्रो के अंदर, तो मैंने जब विप्रो में भी गया तो मेरे को ये पता था विप्रो एक आईटी कंपनी है। जब तक हम कॉलेज में थे तो मुझे लगता था विप्रो आईटी कंपनी है। तो इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक होके ज्वाइनिंग के टाइम पे मैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के गया। मैंने कहा कई बार कोई पूछ पूछ लेता है भाई। तो मैं हम्म। पूछ पढ़ने गया। मुझे पता चला यार विप्रो ने सबसे पहले वनस्पति, जो हम जिसको रिफाइंड ऑयल बोलते हैं, वहां से शुरुआत की थी। तो वहां से शुरुआत करके ये बड़े आगे, और फिर मैंने देखा अजीम प्रेम जी का विजन क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे 2-3 ऑफर और भी थे कंपनी में जाने के। अब यहां पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैनेजमेंट के साथ, मैनेजर्स के साथ जब हमारी मीटिंग होती है, अगर आज मैंने कल भी ये बात बोली थी और आज भी मैं यही बात बोलूंगा, कि इस कंपनी के जो सबसे स्ट्रांग पिलर है वो मैनेजर है और एफिलिएट है। ये दो लोग हैं। आप लोग हमें बोलते हो कई बार कि सर आपसे बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, आपसे बड़ी एनर्जी मिल जाती है, आपसे सीखने को मिल जाता है। हम लोग शायद 1 घंटा आप लोगों के साथ मैं मीटिंग कर दूंगा, अभी कर दूंगा आधा घंटा 45 मिनट, शाम को 1 घंटा वेबिनार कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेनिंग्स कर दूंगा, सेल्स ट्रेनिंग दे दूंगा। तो मोटा मोटा अगर मैं पकड़ लूं तो आप लोगों के साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे मैं और पांडे जी आएंगे। उसी बात पे अगर मैं आशुतोष सर को देख लूं तो आशुतोष सर आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 2 बार आ पाएंगे। बट मैनेजर, ये वो पिलर है कंपनी के जो आप लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। इनकी ग्रोथ को करवाना, इनकी ग्रोथ करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपकी ग्रोथ पे। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में घुस गई, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये होता है ना, कि फैमिली में एक मुखिया होता है, उस मुखिया की हर बंदा रिस्पेक्ट करता है। पहले के टाइम पे जब खाना खाने बैठते थे तो पहले एक पर्टिकुलर चेयर पे, मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, एक मुखिया बैठता था, उसके इर्द गिर्द लोग बैठते थे। तो क्या वो परिवार वाले कभी उस मुखिया के बारे में ये सोचते थे, या मुखिया परिवार वालों के बारे में ये सोचता था? सोचते थे यार ये एक परिवार है, मुखिया जितना ज्यादा काम करेगा, मुखिया जितना ज्यादा ग्रो करेगा, हम ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी नीड ऑटोमेटिकली पूरी होती रहेगी। होता था ना ऐसा, कि भाई मेरे घर का जो मेन बंदा है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, या फिर जो सबसे ज्यादा हर बंदे में कंट्रीब्यूशन करता है, पढ़ाई की फीस भी यही भरता है, अगर मदर है तो घर में घर चलाने का पैसा भी यही देता है, तो यही चाहते थे ना यार ये बंदा जिंदगी में हमेशा ग्रो करता रहे। क्योंकि घर के अंदर क्या होगा, घर के अंदर हेल्प मिलती रहेगी, घर के अंदर हर बंदा ग्रो करेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छा ही खाना मिलेगा। यही सोचते थे। और मुखिया के क्या सोच के मेहनत करता था, मुखिया ये सोच के मेहनत करता था, उसको खुद शायद एक्सपेक्टेशन खुद से नहीं होती थी भाई। ये आप कभी अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से जाके पूछना, है ना। इस मीटिंग में भी कई फादर्स भी बैठे होंगे, मदर्स भी बैठी होंगी, है ना। आप लोग अपनी ईमानदारी से अपने दिल से पूछ के देखना, जब आप मेहनत करते हो, काम करते हो, इस मीटिंग में बहुत सी होम मेकर होंगी। होम मेकर की रिक्वायरमेंट पता है करण भाई क्या है? उसका खुद का खर्चा 5,000 भी नहीं है। हम्म। हम्म। उसकी खुद की नीड 5,000 की भी नहीं है। वो जो मेहनत कर रही है इस प्लेटफॉर्म पे आके, वो जो मेहनत कर रही है कमाने के लिए, ग्रो करने के लिए, क्योंकि उसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसे अपने बच्चे को हर वो चीज देनी है जो वो उससे आगे मांगे। तो बेसिकली आपको यही समझना है। ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये जो मैनेजर आपके साथ बैठे हैं करण भाई, क्योंकि इनको पर्सनली मैं जानता हूं 3-4 साल से, ये मैनेजर जो आपके साथ बैठ के काम कर रहा है, ये मैनेजर जो आपके लिए ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, ये होता तो बोथ वे है भाई। इस बंदे, ये बंदा भी मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए भी कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा इसकी ग्रोथ आप पे डिपेंडेंट है और आपकी ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट है। तो जब तक आपस में कोलैबोरेशन नहीं करोगे ना, तब तक कोई ग्रो नहीं कर पाएगा। जब तक आपस में एक यूनिट,
एक परिवार नहीं बनोगे ना, बस ये समझ लो कि हमारे परिवार का ये मुखिया है, और ये मुखिया जो मेहनत कर रहा है वो हमारे ही ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहा है। और क्योंकि मुखिया मेहनत कर रहा है, तो हमारा भी फर्ज है कि मुखिया को सपोर्ट किया जाए, तो हम भी उतनी ही मेहनत करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज ये है, इस मीटिंग के स्टार्टिंग में ही आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आशुतोष सर, फिर हम हैं, फिर आपके मैनेजर, और फिर आप लोग हो, ये सारा एक ही परिवार है। तो अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीजों को देखूं, जब हम बैठते हैं मीटिंग्स के अंदर और जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं, चाहे 14 तारीख को जो चीजें होने वाली हैं, या फिर इस पूरे महीने में अभी क्या क्या होने वाला है, और इसके बाद अभी अगले महीने फिर क्या होने वाला है, उससे अगले महीने ग्रोथ कॉन्क्लेव होने वाला है, आपका जो हमारा कॉन्क्लेव होता है वो होने वाला है, लीडरशिप कॉन्क्लेव। तो इस पूरे साल ना आप सोच में पड़ जाओगे नाजिया मैम कि हमने तो क्या सोच के डिसीजन लिया था और ये क्या ही हो गया, अच्छे वाला, कि क्या ही हो गया, ये सोच के तो नहीं आए थे। हमने तो सोचा था महीने का 20-25 आ जाए, 30 आ जाए, बहुत है, ये तो महीने का 5 से कम आ ही नहीं रहा। और इस प्लेटफॉर्म ने हमें इतना काबिल बना दिया कि आज हमें 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि हमने यहां से सीख लिया। और स्किल आपसे कोई नहीं छीन सकता भाई, ये मैं आपको बता देता हूं। लोगों ने क्या बोला करण भाई, जब मैं कंटेंट बना रहा था ना अभी इंस्टा पे, हम्म। तो मेरे पास दो हम्म। तीन बार, दो तीन कई लोगों ने मैसेज वैसेज भी किया, यूजली होती रहती है बात, कहता भाई अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तुम हम्म। कंटेंट तो बना रहे हो, तो हम्म। आने वाले टाइम के अंदर कंटेंट क्रिएटर नहीं रहेंगे मार्केट के अंदर, एआई वीडियोस बनेगी, उन्हीं पे बिजनेस चलेगा। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, पर मेरे को तो करना है, मैं तो करता रहा। 4 दिन पहले न्यूज आई है, यूट्यूब वालों ने कहा एआई वाली वीडियोस को मोनेटाइज ही नहीं करेंगे। राइट, राइट, राइट। जबकि मुझे तो नहीं पता था यूट्यूब ऐसा कुछ करेगा, क्यों नहीं पता, या क्यों मैं ये बात बोल पाया था, भाई एआई को बनाने वाला भी इंसान है, तो जो इंसान कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। और इंसान के पास अगर स्किल है ना, आपसे सब कुछ छीना जा सकता है। आप शायद 1 लाख से सीधा जीरो पे आ जाओ, 50 लाख से सीधा जीरो पे आ जाओ, महीने का जीरो कमाने लग जाओ, एक टाइम पे 50 कमाते होंगे, है ना, आपकी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो जाए, जो आपके पास है सब कुछ खत्म हो गया, बट अगर आपके पास स्किल है वो कोई नहीं छीन सकता। तो मैं यही बात बोलूंगा, अभी इससे पहले भी एक मीटिंग, जस्ट मीटिंग करके निकल के आपके पास आया हूं, वहां पे भी एक बात बोली मैंने, इस प्लेटफॉर्म को 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना सोच के काम मत करना, कि जी हम तो ना इस महीने 30 आ जाएगा, अगले महीने 40 आ जाएगा, चलो जी आ गया हमारा, निकल गया हमारा, ये हो गया। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं अश्मा मैम, या कॉलेज जाते हैं, तो यही सोच के करते हैं ना कि पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, तो किस लिए लेंगे, ताकि जिंदगी भर उस डिग्री के दम पे, उस पर्टिकुलर चीज के दम पे हम अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाए, पैसा कमा पाए। ये सोच के तो नहीं करते कि 2 साल की डिग्री, 3 साल के अंदर डिग्री ले ली, 1-2 महीना काम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर कुछ और कर लेंगे। तो यहां पे मैक्सिमम लोग जो अस्मा मैम फेल होते हैं, नीलम मैम, जो जल्दबाजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। 15 दिन हमने लीड्स पे काम करा, फॉर एन एग्जाम्पल 20 लीड पे काम करा, 300 लीड पे काम हो गया, हमारी क्लोजिंग नहीं आई, हमारी सेल नहीं आई। हमने मैनेजर को जाके बोला सर 300 लीड पे काम कर लिया सर। यार भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आई ज्वाइंड एफिलिएट इंडस्ट्री, करण भाई, इससे लास्ट कंपनी में, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था, मतलब एफिलिएट इंडस्ट्री का मुझे कुछ नहीं पता था, करा हुआ था, बिजनेस नॉलेज थी थोड़ी बहुत, अच्छी कंपनी में काम करके निकल के आया था, बट एक एक दिन में मैंने 50 लीड पे काम करता था, एक दिन पे 50 कॉलिंग करता था मैं, राइट, और महीने के अंदर 30 दिन काम करता था। मेरा एक फिक्स टाइम था, मैं 10, 10:30 बजे अपने, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुका था, घर वालों को बताया नहीं था, 2.5 लाख की सैलरी छोड़ दी थी कि बिजनेस करना, तो छोड़, नौकरी छोड़ दी। इवन वाइफ की नौकरी थी जो अमूल के अंदर इंजीनियर थी, उसे छुड़वा दिया, वो भी छोड़ दी, कि चलो भाई इसको भी छोड़ दो, अब हम बिजनेस ही करेंगे। तो प्रेशर डबल हो गया, ऊपर से फैमिली को नहीं बताया हुआ, ऊपर से मुझे याद है मेरी शादी को लगभग लगभग मुझे लगता है शायद 4 या 5 महीने हुए थे, तो वो भी एक प्रेशर था, कि अपने घर भी नहीं पता और लड़की के घर भी नहीं पता भाई, कि मतलब पता चलता ना कि भाई दामाद नौकरी छोड़ गया, हमने तो 2.5 लाख रुपए की सैलरी देखी थी इसकी, आज ये जीरो पे है। और अब क्या है कि वो माइंडसेट तो पुराने लोगों को वैसे ही होता है ना, नौकरी में बंदा इंजीनियर है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है, तो ठीक है, लड़की हमारी खुश रहेगी, लड़की हमारी सुकून से रहेगी, सब कुछ होता है दिमाग के अंदर, सारी चीजें चल रही होती हैं। और एकदम से पैसे, अमरजीत भाई उनको पता चले इसने बिजनेस के चक्कर में छोड़ दिया, और बिजनेस से सबको वैसे ही डर लगता है। और सोचो ना, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस करता, ना उसकी फैमिली में कोई बिजनेस करता, तो जिसकी फैमिली में कोई करता ना हो उसकी तो वैसे ही गई, ये अलग चलेगा, ये अलग करेगा। तो वो भी एक प्रेशर था।
अपार्ट फ्रॉम दैट रेंटेड हाउस पे था, अपना घर नहीं था, दिल्ली एनसीआर के अंदर रेंटेड हाउस पे रहता था, तो रेंट भी देना था। थोड़ी बहुत जो सेविंग करी हुई थी वो रखी हुई थी, वो कितने दिन ही चला लोगे आप सेविंग को भी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो तो करण भाई हम लोग नॉर्मली खर्चा बंदे का 20-30 20-30 हजार रुपए नॉर्मल, अगर आप बिल्कुल खर्चों को मैनेज करते हुए चल रहे हो। तो ये सारा प्रेशर था। अब उस प्रेशर के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन थे, आइदर मैं दोबारा नौकरी में चला जाऊं, जो कि मैं कंपनी के मेन जो बंदा था, जो मेरा सीनियर बोल के आया था, क्योंकि मैंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं करा था, उसको ये बात बोल के आया था करण भाई की ना, नौकरी यहां तो क्या जिंदगी में नहीं करूंगा कभी। तुझे जिस दिन मैं मार्केट में नौकरी करता हुआ दिख जाऊं ना, उस दिन मुझे बता दियो, जो बोलेगा वो करने को तैयार हूं। मेरे मेल पे ये लिखा था मैंने, रेजिग्नेशन मेल पे, क्योंकि हम्म। देवर नॉट रेडी टू लीव मी, कि भाई ये बंदा चला गया तो बहुत कुछ चीजें हिल जाएगी, मैं अच्छी पोजीशन पे बैठा था, तो नौकरी पे इसलिए नहीं जा सकता था। हम्म। तो बस मेरे को दिखा एक ही ऑप्शन, मेहनत। मैंने कहा भाई मेहनत करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर था, सब कुछ था, सब तरफ से दिक्कत थी। मैंने कहा पर मेहनत करूंगा ना तो शायद हो ही जाएगा, और मेहनत करी। 50 लीड पे भी काम करा, 60 पे भी काम करा। आई मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी, लोग बोलते हैं देर इज ऑलवेज, अगर आपका प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होगा देर शुड बी अ प्लान बी। मुझे लगता है प्लान बी जिसके पास है उसका प्लान ए कभी सक्सेसफुल ही नहीं होगा। सिंपल। करेक्ट। लोग बोलते हैं कि भाई आपके पास दो प्लान होने चाहिए, एक सक्सेसफुल नहीं होगा तो एटलीस्ट दूसरा तो कर लोगे जिंदगी में। अरे भाई अगर आपको पता है ना माइंड से कि चलो ये नहीं हुआ ये कर लेंगे, तो आपकी आधी हार हो गई है वहां पे। आप उसके अंदर अपने पूरे एफर्ट, और जब आपको पता हो ए ही है, बी तो है ही नहीं, करना है तो यही करना है, तो फिर जान ही लगा देते हैं दबा के एक बार बढ़िया तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उस प्लान के अंदर आपकी सक्सेसफुल होने की। कंफर्ट जोन आ जाता है, बिल्कुल सही बोला आपने राजेश्वर जी। तो अपने को जिंदगी में एक चीज ठान लेनी है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर फेलियर आएगा भाई, बिजनेस के अंदर फेलियर ना आए ऐसा हो नहीं सकता, लाइफ के अंदर फेल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक लाइफ ऐसे ऐसे चल रही है तब तक जिंदा हो, जिस दिन लाइन सीधी होगी उस दिन तो पता है ना क्या होता है। तो चलना चाहिए, फेलियर आएगा, हो सकता है इससे पहले 50 लीड पे काम करो, 100 लीड पे काम करो, 150 पे काम करो, 200 पे काम करो, बट मुझे यहीं से सक्सेसफुल होना है। मुझे यहीं से अपनी जिंदगी का पहला 1 करोड़ कमाना है। मुझे यहीं से ऐसा सीखना है कि मुझे जिंदगी के अंदर 5 लाख रुपए कमाने के लिए सोचना ना पड़े। ये जिस दिन ठान लिया, जो गोल बना लिया, और अगर उसको वहां पे लिख लिया जहां पे भी आप बैठ के काम करते हो, और सुबह शाम उस चीजों को देखा, बार बार देखा, तो मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आप लोगों को शायद 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले करण भाई ने तो मुझे देखा होगा, 1.5 साल जब हमने जस्ट स्टार्ट किया था, तो भाई क्या फिजिक था, जी। कैसा था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आई वॉज लाइक, मुझे याद है अच्छे से, जिस दिन मैं पहले दिन दोबारा, मतलब ऑलरेडी मैं करता आया हूँ जिम बहुत टाइम से, बट इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे डिप्रेशन विप्रेशन भी चल रहा था, तो जब मैंने जिम में एंटर करा तो मेरा वेट था 127। जिस दिन मैंने जिम जाके चेक करा, मैं कहा अरे भाई 127 ये नहीं हो पाएगा। मेरे को ऐसा लगा एक बार, मतलब मेरे, मैं वो इंसान हूं जो सोच ले तो करने, फिर पागलों की तरह पीछे पड़ता हूं। मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा इस बार। करण भाई लिटरली ऐसा आ गया था, क्योंकि हम्म। एक तो माइंड भी स्टेबल नहीं था उस टाइम तक, सब चीजें चल रही थी दिमाग में, तो मैंने कहा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने कहा यार चल कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही जिम से घर आया ना, यानी मान के चलो शायद मुझे लगता है 7 बजे के आसपास मैं शाम को घर आया था, जिम से घूम फिर के आया था, वेट चेक करा और घर आ गया। उससे पहले 5 बजे आई थिंक गया था घूमने फिरने, तो 5 बजे से पहले पूरा सब खा रहा था, सब, मतलब जो मिल रहा था वो सब खा लेता था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। 7 बजे जब मैं घर आया, मैंने कहा चलो भाई अब से स्टार्ट करते हैं। तो अब से का मतलब पता है क्या हुआ, 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, यानी चलो कल सुबह से जिम स्टार्ट करेंगे 7 बजे से, अब कट डाउन, सब खत्म। 1.5 साल हो गए मैंने आटा हाथ नहीं लगाया, ग्लूटन हाथ नहीं लगाया, 1.5 साल हो गया मुझे। मैंने अपनी जिंदगी से ग्लूटन को हटा दिया, मैंने अपनी जिंदगी से शुगर हटा दी। मैंने अपनी जिंदगी में एक नियम बना दिया कि आई हैव टू वेक अप एट 4 4 4:30, मैक्स 4:30 उठता हूं मैं रात को 2 सोऊंगा, 4:30 उठूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये एम बना लिया कि मुझे इतना पैसा अपने अकाउंट में चाहिए, और इसके लिए मेहनत 18 घंटे करनी पड़ेगी, करूंगा। अब उसके चक्कर में बहुत सेक्रीफाइस हुए, क्योंकि मैं मीठे को बहुत पसंद करता हूं, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। तो सर ऐसा टाइम भी आया है कि जिस टाइम पे अभी भी अगर आप मेरा फ्रिज देखोगे तो मेरे फ्रिज के अंदर पड़ा होगा अच्छा खासा, क्योंकि मेरी वाइफ को मीठा पसंद है, हमेशा रहता है। मैं देखता हूं उसको, फील लेता हूँ, हाँ यार, पर फिर सोचता हूँ यार वो 1.5 साल दोबारा जो पहले था वैसा ना हो जाओ, छोड़ देता। तो लाइफ में सेक्रीफाइस तो यार देखो होंगे,
ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि सब कुछ हमें बिना कुछ दिए बिना कुछ गवाए अचीव हो जाएगा। बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ। नींद भी गंवानी पड़ सकती है ना। कोई अच्छा कोई ऐसा फैमिली फंक्शन है उसको भी छोड़ना पड़ सकता है, राइट। कहीं जाने का मन कर रहा है पर नहीं जा रहे हैं। पर हाँ, जिस दिन जैसे मुझे किसी ने बोला, बोल देते हैं मीटिंग के अंदर कर रहा होता हूँ कि सर आप फिर मतलब खाते नहीं हो कुछ भी। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरे को ऐसा है, मेरे को कोई उबला हुआ खाना, मैं यूजली उबला हुआ करेला भी खाता हूँ, मेरे को पसंद है, एक्चुअल में वो पसंद है मुझे, क्योंकि मेरी जीभ का टेस्ट वैसा डेवलप हो गया। तो किसी ने बोला सर आप कैसे खा सकते हो, मतलब क्या है ये? मैंने कहा भाई मेरे को उबला हुआ करेला अगर कोई रेंज रोवर पे बिठा के खिलाए तो मेरे को बहुत टेस्टी लगेगा, है ना। तो मेरे को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप लोगों मान लोगे कि आपको मैं बोल दूं कि आप 5-10 करोड़ के घर के बाहर निकल रहे हो, आपके घर के सामने गाड़ी खड़ी है, 5-2-2-2.5 करोड़ की रेंज रोवर खड़ी है, उसमें आप जाके बैठ रहे हो, पर आपको एक चीज बोली जा रही है, सब कुछ है आपकी जिंदगी के अंदर, अच्छा लाइफस्टाइल है, बढ़िया ब्रांड पहन रहे हो, बढ़िया फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहे हो, बट आप खा नहीं सकते कुछ ज्यादा। मतलब हेल्दी फूड सब खा सकते हो, है ना, हेल्दी फूड सब खा सकते हो, बट आप बाकी चीजें नहीं खा सकते जो होता है, मतलब जैसे आप जिसको आप कह सकते हो जंक फूड टाइप कह सकते हो, आप नहीं खा सकते। कितने लोग छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? हर बंदा। तो भाई मैं करेले में खुश हूं पर रेंज रोवर में, है ना। तो अपने को उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो सिंपल है, यू हैव टू चूज वन थिंग, आइदर दिस, दैट्स इट। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये लीडर, जिस लीडर के साथ आप काम कर रहे हो, जिस मैनेजर के साथ आप काम कर रहे हो, पर्सनली मैं इनको जानता हूं, इनकी नॉलेज को जानता हूं, इनके स्किल को जानता हूं, राइट, इनके विजन को जानता हूं। आज भी इन्होंने यही बात बोली जब भी मीटिंग हुई कि सर 1 करोड़ पे कैसे जाना है वो बताओ बस। और मैंने इन्होंने बड़ी सिंपल चीज मुझे उस टाइम बोली, सर मैंने कल रात की मीटिंग के बाद बोला था कि भाई 1 करोड़ पे जाने के लिए हर बंदे को 1 लाख पे लेके जाना है। भाई इस मीटिंग में बैठे हैं 155 लोग, आपका 1 करोड़ तो मुझे लगता है अभी हो भी जाएगा, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है भाई। क्योंकि जिस इंसान का विजन, जिस लीडर का विजन ये हो ना कि मुझे 1 करोड़ नहीं करना, मुझे इस टीम के हर एक बंदे को 1 लाख पे लेके जाना है, तो करण भाई का 1 करोड़ मुझे ऑटोमेटिकली होता हुआ दिख रहा है ना। अगर हर बंदा, अगर इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक बंदा 1 लाख रुपए की अर्निंग पे पहुंच जाए अगले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत जल्दी, तो करण भाई का तो 1.5 करोड़ हो ही गया ना। तो करण भाई को अब अपने 1.5 करोड़ के लिए तो काम ही नहीं करना, करण भाई को यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान को 1 लाख पे पहुंचाने के लिए काम करना, और इसी के लिए वो बंदा काम कर रहा है। और ये मीटिंग आज हो रही है ना आप लोगों के साथ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, जब मुझे ऐसा एक्टिवेशन दिखेगा, मुझे एनर्जी दिखेगी, वो नंबर दिखेगा ना, जब आपका नंबर दिख जाता है अपने पास, मैनेजर का नंबर हम देखते रहते हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों को, मैं हफ्ते के अंदर एक बार आप लोगों के साथ अलग से, जैसे अभी मीटिंग हो रही है, हर हफ्ते आऊंगा। चाहे मैं 15 मिनट के लिए आऊं, चाहे मैं 20 मिनट के लिए आऊं, चाहे मैं आधे घंटे के लिए आऊं, बट मैं आऊंगा। नई नई चीजें सिखाने के लिए आऊंगा। बट मुझे ये जो टीम है ना वो एक यूनिट की तरह दिखनी चाहिए। मुझे ये दिखना चाहिए कि ये टीम, अब आज से आप लोग अपने 1 लाख के लिए काम नहीं करोगे। इस मीटिंग में बैठा हुआ हर एक इंसान अपने 1 लाख के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करण भाई का है। आपको टीम के 1 करोड़ के लिए काम करना है। उल्टा कर लो, सिर्फ उल्टा करना है आपको। मैं बता रहा हूं दोनों का काम सरल हो जाएगा, मुझे दोनों का एक काम लाख के सरल। लिए आप। करण भाई को मैं पकड़ूंगा कि आपकी टीम में कितने बंदे हो गए सर जो 1 लाख पे पहुंच गए हैं, मैं इनसे नहीं पूछूंगा आपका रेवेन्यू कितना हो रहा है, राइट। और आपको यह देखना है कि करण भाई जब मुझे बताने आएंगे, करण भाई का नंबर तो दिख ही जाएगा कि भाई हमारी टीम, जो लीडर बोर्ड आता है, जो हमारे पास रैंकिंग आती है, उसके अंदर 1 करोड़ का नंबर हम कितनी जल्दी अचीव करने वाले हैं। और जिस दिन इस माइंडसेट और इस स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों ने काम शुरू कर दिया, जैसे जैसे आपका लीडर बता रहा है, क्योंकि वो चीजें बहुत बेहतर जानता है लीडर, कितनी लीड्स पे काम करना है, किस तरीके से कस्टमर को वेबिनार तक लाना है, वो सब करण भाई को सिखाने की जरूरत नहीं है भाई, समझाने की जरूरत नहीं है, वो कभी सिखाऊंगा भी नहीं आपकी ट्रेनिंग में आके, क्योंकि वो बेहतर जानता है वो इंसान। मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि जिस दिन आप लोग अपना माइंडसेट डाइवर्ट करके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करके ये सोचोगे कि अगला 1 साल मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म है, मेरा लीडर है, मेरी टीम है, दैट्स इट। 1 साल के बाद आपके पास, सबके पास मेरा नंबर होगा। मेरा प्रॉमिस है आपको, मैं मतलब प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं आपको, मैं आपको ये टास्क दे सकता हूं कि 1 साल के बाद आपका मेरे पास मैसेज या कॉल आएगा, सर आज से पहले 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने आके ये बात बोली थी कि यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान जो 1 साल इस प्लेटफॉर्म को दे गया, उसको लाइफ के अंदर 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इट इज नॉट अबाउट एफिलिएट ओनली कि भाई 5 लाख कैसे कमाना, नहीं। आप 1 साल में इतना सीख जाओगे कि महीने का 5 लाख कमाने के लिए ये सोचो, अरे 5 लाख बस। अभी लगता है ना 5 लाख,
जब कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे ना, अगर कोई बंदा आप में से उस तरीके का नीश पकड़ गया या कुछ भी ऐसा कर गया कि चलो मैं कंटेंट क्रिएट कर लेता हूं, बोलना सीख लेता हूं, अमरजीत भाई 1 मिनट की रील बनाने का भी 2 लाख मिलता है। 1 मिनट की रील बनाने का, यानी 1 मिनट एक्चुअल में हम लोग बोल देते हैं 1 मिनट की रील बना, राइट, यही बोलते हैं। बट आपको एक्चुअली में ये समझना पड़ेगा चंद्रिका जी कि आपके 1 मिनट की वैल्यू 2 लाख हो चुकी है अब। यानी आपने इतना सीख लिया है कि आपके 1 मिनट की वैल्यू 2 लाख हो चुकी है। ये क्यों बोल पा रहा हूं भाई? अभी तो इंस्टाग्राम पे 92,000 फॉलोअर है मेरे, राइट। मैं यूजली जो ब्रांड डील अभी तक मैंने थोड़ी बहुत करी है, ज्यादा नहीं करता हूं अभी कोलैबोरेशन में, बट मैं यूजली 50,000 रुपये चार्ज करता हूं। मैंने कल परसों एक डील क्लोज करी है जिसके अंदर करण भाई सिर्फ आधे घंटे की कंसल्टिंग है, कुछ नहीं हम्म। है, कंसल्टिंग सिर्फ। उस बंदे की वीडियो तक नहीं बनानी, सोचो आप। उस बंदे को ब्रांड वीडियो भी नहीं बनानी, वो बंदा सिर्फ मुझसे कंसल्टिंग लेने के लिए, उसने मुझसे जो डील रन करी है 3 महीने, महीने के अंदर एक बार 45 मिनट दूंगा उसको मैं, यानी 3 महीने के अंदर टोटल आप पकड़ लो 45 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, उसका उसने 2 लाख पे किया। अरे भाई। कि 45 मिनट मुझे आके सिर्फ आपसे चीजें सीखनी है, अपने ब्रांड को बिल्ड करना है। दिस इज द पावर ऑफ स्किल। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने पे, अपने लीडर पे, अपने ऊपर काम करना है, पॉजिटिविटी पे काम करना है। जब तक होता है ना नेगेटिव चीजें दिमाग के अंदर लाना, नहीं भाई कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट रखने से, अभिनय भाई अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा ना, कुछ नहीं होगा, आपका अपना नुकसान है। आप सिर्फ सुबह उठो, अपने बारे में अच्छा सोचो। मैंने क्या देखो, वही शाहरुख खान वाली लाइन है भाई, हमेशा याद रहती है, किसी और का भला नहीं सोच सकते, मत सोचो, किसी और का बुरा तो बिल्कुल ही मत सोचो, पर अपना तो भला ही सोचो। और इसमें कुछ गलत नहीं है। सेल्फिश बनना पड़े बन जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार। किसी का बुरा करके सेल्फिश मत बनो, अपना अच्छा करो। तो सुबह उठ के एटलीस्ट अपने बारे में तो अच्छा सोचो, अपनी फैमिली के बारे में तो अच्छा सोचो, अपने सपनों के बारे में तो अच्छा सोचो। हम तो वही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इंस्टाग्राम की ऐसी रील देख ली है जिसमें हम लोग 5 मिनट में हो जाते हैं मोटिवेट और अगले 5 मिनट में हो जाते हैं डिमोटिवेट। क्योंकि 5 मिनट तो ऐसी रील आएगी कि जिसके अंदर हम लोग बिलीनियर हैं, जी वैगन से उतर रहे हैं, तो हमें लगता है अब ये कर देंगे। अगले 5 मिनट में हमें ऐसी रील दिख जाती है कि जिसके अंदर हमें लगता है कि यार जिंदगी बिल्कुल खराब है, कुछ है ही नहीं जिंदगी के अंदर, हम हमारा माइंडसेट वैसा हो जाता है। तो इंस्टाग्राम आपकी लाइफ चलाए ऐसा मत बनो यार, आपकी लाइफ आपने चलानी है, आप ही बना सकते हो, राइट। और यहां पे बैठे हुए हर एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है। और हमें क्या चाहिए होता है? एक गुरु, एक एक मेंटोर, एक कोच। विराट कोहली को आज तक चाहिए, कितना ही बड़ा प्लेयर बन जाए, कोच की इज्जत वो आज भी उतनी ही करता है, क्योंकि बनाने वाला कोच ही है। सचिन तेंदुलकर जी आज भी उतनी ही इज्जत अपने कोच की करते हैं, अपने मेंटोर की करते हैं। तो लाइफ में जब एक अच्छा कोच, एक गाइडेंस देने वाला इंसान मिल जाता है, तो लाइफ में जो गोल बनाया होता है उसको अचीव करना थोड़ा और इजी हो जाता है। और आपकी लाइफ में ऑलरेडी करण भाई हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन करण भाई ने मीटिंग रखवाई है, राइट। और मेरे पास आज, मैं बताता हूँ करण भाई, बहुत टाइम बाद इंस्टाग्राम पे मोटा मोटा मुझे लगता है 2,500 मैसेज है जिन्होंने मुझे टैग करा है स्टोरी के अंदर गुरु पूर्णिमा वाली। मैं अभी देख रहा था, चेक कर रहा था, पूरे दिन में देख नहीं पाया। तो आज मैं आप लोगों को एज अ मेंटोर एक बात बोल सकता हूं कि आप लोगों के साथ जो इंसान काम कर रहा है, करण भाई, इसको गुरु बना लो 1 साल के लिए, कि भाई जैसा आप बोलोगे हम वैसा करने को तैयार है। हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है और हम मेहनत करने के लिए तैयार है। और अदनान भाई फिर जिंदगी देखना कैसे चेंज हो जाएगी। 4 जगह नहीं, 4 जगह हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं मार, इधर मार दिया, उधर मार लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं, सिंगल फोकस। और 14 तारीख की कर लो तैयारी, जितने लोगों को ला सकते हो, आस पास खास जितनों को ला सकते हो सबको ले आओ, सबको भर दो। टारगेट बना लो, गोल बना लो, जो बनाना है बना लो कि 14 तारीख, क्योंकि इस बार 15, 16, 17 3 दिन की क्लोजिंग में कहोगे सर सारे कन्वर्ट हो गए। और ट्रिप की तैयारी कर रहे हो, कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये तो सोचा नहीं था। हिंट दे रहा हूं पहले ही, ठीक है, कि सर ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद जब मंथ एंड में घुसोगे तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था ऐसा हो गया, क्योंकि हम तो पूरा महीना प्लान करते हुए चलते हैं ना, अमरजीत भाई। और फिर अगले महीने तो कहोगे सर ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, क्योंकि उससे अगले महीने कॉन्क्लेव है।
कई नए लोग होंगे सर, करण भाई होते हैं ना, नए लोग हैं सर, वो हम्म। कौन वाला टाइम तो निकल गया। हम्म। हम तो आना चाहते हैं और हमारी कंपनी कभी बाहर के किसी बंदे को अलाउ करती नहीं है, पर हम करवाएंगे आपको। आप तैयारी करो, मौका सबको देंगे, मेहनत करने वाले इंसान को मौका पक्का मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस बार का इवेंट पूरा इंडिया देखेगा। ऐसा इवेंट प्लान हो रहा है, शायद कॉन्क्लेव इससे पहले एक्चुअल में नहीं हुआ, इस बार का इवेंट पूरा इंडिया देखेगा। तो जितनी मेहनत कर सकते हो ये 2 महीने, खासकर जुलाई और अगस्त, दबा के मेहनत कर लो, कंसिस्टेंसी से काम कर लो, ईमानदारी से काम कर लो, और अपने गुरु का वो पकड़ लो कि यार ये बंदा जो बोल रहा है, मीटिंग कर रहा है, समझा रहा है, और मुझे काम करना है, दैट्स इट। और फिर करना कैसे है ये आपको पता है। अब किसी को भी अपने अपने 1 लाख के लिए तो काम करना नहीं है, वो करण भाई की जिम्मेदारी होगी। अब आप लोगों को किस चीज के लिए काम करना है वो आप बेहतर जानते हो। 1 करोड़ के लिए, टीम का 1 करोड़ कितनी जल्दी करवाना है, तो करण भाई से 1 लाख अपने आप दे पूछ लूंगा मैं किस किस का हो गया। क्लियर है जी? डन ना सबको? तैयार हो? एक बार चैट ओपन करो। करण भाई देखूं मैं, एनर्जी हाई है? जल्दी जल्दी सबके सब। तैयार हो ना? तो करण भाई, क्लोजिंग के हम्म। बाद, हम्म। 15, 16, 17 की क्लोजिंग है नेक्स्ट वीक के अंदर, हम्म। हम दोबारा से आएंगे। और मैं दोबारा से फिर टीम डन का सर। माहौल ये देखने आऊंगा कि अब माहौल चल कैसा रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे डन अभी सर। पता है इस मीटिंग में सर 150 लोग बैठे हैं। हम्म। आपने जो टारगेट ऑलरेडी लिया हुआ है, जो आपने मुझे दिया था, उसको डबल कर लो अब आप। ठीक है ना? अब डबल कर लो, क्योंकि अब पूरी तरीके से काम होगा, बढ़िया तरीके से। और मैं आता रहूंगा, मिलता रहूंगा आप लोगों को। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और गुरु का हाथ पकड़ के रखिए। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो जी मच। सर। थैंक यू सो थैंक मच। एक बारी भाई सबके सब थैंक यू बोल दो। चलो कोई बात नहीं। भाई कैसा लगा मेरे को एक बारी सबके सब लोग बताओ चैट बॉक्स में कैसा लगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल मिसमराइज था कि मैं बस सुन रहा हूँ। मुझे आज सुनना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे समझना है बस चीजों को। रेडी है सब लोग, या बस सर के आने के लिए कहने के लिए कर दिया? एक्चुअल में हो? अब ना सबके सब लोग एक काम करो। आज सबके सब लोग एक मेरे को गिफ्ट चाहिए आप सब लोगों से। वो गिफ्ट ये है कि अपनी अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहो स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट्स लेना चाहो स्क्रीनशॉट्स ले लो। जाओ इंस्टाग्राम पे, यही हमारी मीटिंग की स्टोरी में अंकित सर को, मुझे और आई डिजिटल प्रेन्योर को टैग करो, ताकि आप आज 10 तारीख की अपनी कमिटमेंट कंप्लीटली शो कर सको पूरी दुनिया को कि हाँ भाई ये हमारी कमिटमेंट है। और मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, 14 तारीख का सेशन, आप जिस मर्जी को जानते हो ना, जिस मर्जी को, मैं ओपनली नहीं बोल सकता लेकिन मैं आपको फिर भी एक चीज बता रहा हूँ। सब लोगों को पता है फ्रीलांसिंग भी कंपनी देती है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में कुछ दिक्कतें हो रही थी। मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी ने रिजॉल्व कर दी है अभी, 100% रिजॉल्व हो चुकी है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 14 तारीख को कुछ इतना बड़ा होने वाला है ना, जो आपने क्या, इस पूरी इंडस्ट्री ने नहीं सोचा होगा। मैं ओपनली बोल नहीं सकता बस वो बात। आप सब लोग क्लियरली बता रहा हूँ, चाहे आसपास के लोग, चाहे लीड्स, हॉट लीड, कोल्ड लीड, वार्म लीड, कैसी भी कुछ भी, 14 तारीख के सेशन में जरूर लेके आ, जरूर लेके आ। जो हमारी क्लोजिंग्स चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन 14 तारीख, इस चीज को बहुत अच्छे से याद करें। रेडी है सब? फिर दोस्त, नेक्स्ट मंथ नहीं, 14 जुलाई। अरे 14 अगस्त कहाँ चले गए? बिल्कुल बिल्कुल 14 जुलाई। क्या है? चलो, बहुत बढ़िया यार। मुझे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट रखी कि सर आए तो आप सब लोग, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो वर्किंग नहीं भी कर रहे, काफी टाइम से नहीं कर रहे होंगे वर्किंग, और फिर भी आप लोग आ जाए, दैट मीन्स आप सब लोग सीरियस हो, आप सब लोग एक्चुअल में चाहते हो। और ये मेरा प्रॉमिस है, जो सर ने बात कही है ना, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं एक्चुअल में आप हर एक इंसान को
जो भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी है, हर एक इंसान, मैं 1 लाख पे लेके जाऊं, मैं लेके जाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। नॉट बिकॉज आप लोग मेरा नेचर जानते हो, सर ने तो 1 CR वगैरह बोल दिया, मेरे माइंड में वो नहीं चलता, मैं तो शुरू से ही बोलता हुआ आया हूँ कि आप लोग पहले ऊपर होने चाहिए। रेडी रहना बस अब, क्योंकि अगर अब इतना हो गया ना, अभी तक मैं खुल के खेला नहीं था आप लोगों के साथ, मैं सच बता रहा हूँ। अभी तक आपने बस मेरी गुड साइड देखी है। अब अगर ये वाली बात है कि आपको एक्चुअल में 1 लाख महीना या इतने पे लेके जाना है, या जो भी आपका गोल है, तो अब आप मेरा फिर वो वाला रूप देखोगे कि एक्चुअल में क्या करता हूँ मैं। जो मैंने एक बार ही बताया था, मैंने कहा अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं आप लोगों को बताता कि फिर क्या करना है। ठीक है, चलो एवरीवन, टेक केयर। बहुत 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 शानदार सेशन हुआ है। और सब लोग अपना अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखो, और अच्छे से खाना वाना खाओ, डिनर विनर करो, और सो जाओ, क्योंकि कल से बिल्कुल तगड़ी तरीके से काम पे लग जाओ। ठीक है ना? चलो, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।